समाप्त हो रही है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया देश को एकता और समृद्धता बनाए रखने के लिए, आज ज़रूरत है हम सबों को जागरूक होने के लिए और बाबा साहब के संविधान को जानने के लिए। ये बाबा साहब सबके लिए हैं, किसी विशेष के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए बाबा साहब हैं और हम लोग बाबा साहब को सम्मान देते हैं। उन्हीं के संविधान के मुताबिक आज पूरा देश चल रहा है। बाबा जितना फंडामेंटल राइट्स है, कितने तरह के अधिकार हैं, सब अम्बेडकर साहब का देन। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोविंदापुर में और यहां पे भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहां से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती पर और यहां पर शोभा यात्रा निकाला जाएगा। आज बाबा साहब की जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज रोहतास प्रखंड के इस गोविंदापुर गाँव में बाबा साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है और बाबा साहब के बारे में आज जो उनकी विचारधारा थी, उनके जो कर्म थे, उसको आज हम लोग पूज रहे हैं और अन्य जो इनको कभी नहीं जानने वाले थे वो लोग भी आज जान गए हैं और उनकी पूजा हम लोगों से ज़्यादा कहीं धूमधाम से कर रहे हैं। और हम लोगों में आज बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जिस तरह से जागरूकता अपने समाज में आई है, अपने लोगों में आई है, ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। और बाबा साहब के जो विचारधारा थे उनको जन जन तक फैलाना चाहिए। और आज जिस तरह से देश में आपसी भाईचारा और सौहार्द जिस तरह से समाप्त हो रही है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया देश को एकता और समृद्धता बनाए रखने के लिए, आज ज़रूरत है हम सबों को जागरूक होने के लिए और बाबा साहब के संविधान को जानने के लिए, उनकी विचारधारा को फैलाने की ज़रूरत है। सर कुछ क्वेश्चन है सर हमारा कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रोड का जो पास हुआ था उसमें काफ़ी कमियाँ मतलब धीमी से नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि रोड जो है वो अब रुक गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये NH की आप जो बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इसमें वन विभाग की ज़मीन पड़ती है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जो बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सर रुपये का भी यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ तो वो भी सर बंद हो गया, क्या कहें? सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित ये सारी चीज़, आपका रोपवे का हो, अकबरपुर अधौरा पथ हो, पंडुका पुल हो, ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं सदन में आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा और सदन के द्वारा जिस तरह से हमने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखा, सरकार उस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए, गंभीरता से विचार करते हुए इन सारे कार्यों को प्रारंभ कर दिया है। थोड़ी बहुत बीच में अगर कहीं कुछ विलम्ब हो रही है तो कुछ तकनीकी कारण से हो रही है, इन सारी चीज़ों को दूर कर लिया जाएगा और बहुत ही जल्द सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। सर बहुत सारे लोग शिक्षित भी है, उनका रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, विकास के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? तो अभी हमारी महागठबंधन की जो सरकार है बिहार में 10 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 10 लाख के रोजगार की बात हो रही है। और निश्चित तौर पर अभी आपने देखा होगा 3 लाख हम लोग अभी शिक्षक की बहाली लेने जा रहे हैं, वो भी पूर्ण तरह से राज्य कर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। BPSC के माध्यम से 3 लाख लोगों को शिक्षक बनाया जाएगा। बिहार पुलिस में बहाली निकल रही है, हमारे विभाग में पंचायती राज में निकल रही है, आपको भूमि सुधार में निकल रही है, सभी विभागों में अपनी अपनी जगह से वैकेंसियाँ निकल रही है और 10 लाख से ऊपर हम लोग का टारगेट है कि 10 लाख से ऊपर लोगों को हम लोग नौकरियाँ दें। कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी? बहुत जल्द आने वाली है, 4 से 6 महीना में सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण कर ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में दो सकते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपकी न्यूज़ का और आप मेरे बात रखने के इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये हम बताना चाहेंगे कि हम सब जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अम्बेडकर साहब की जयंती के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो अम्बेडकर साहब जिनके वजह से हमको बोलने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान में जितना देख लीजिए, जितना फंडामेंटल राइट्स है, कितने तरह के अधिकार हैं, सब अम्बेडकर साहब का देन है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे युवा लोग हैं, संविधान को अच्छे से पढ़े, संविधान को समझे। संविधान बनाना इतना टफ काम था, जो संविधान पढ़ के लोग IAS बनते हैं, DM बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, वो बाबा साहब ने उसको लिख दिया। तो सोचिए कितनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो उस टाइम पे इतना मतलब अवसर नहीं था। तो हम चाहते हैं कि जितना यहाँ युवा पीढ़ी है अच्छे से पढ़ाई करे और अम्बेडकर साहब के रास्ते पे चले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा साहब का जयंती पर हम लोग इस गांव के जितने भी बच्चे हैं, इस देश के जो भी नागरिक हैं, बाबा साहब का आज दिन है कि आज हम लोग जो है बाबा साहब के संविधान के मुताबिक हमारा देश चल रहा है और इसी तरीक़ा से हम लोग सब मिलजुल कर बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती का जो मौका है उसको हम लोग सब मिल कर मनावें। और ये बाबा साहब सबके लिए हैं, किसी विशेष के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए बाबा साहब हैं और हम लोग बाबा साहब को सम्मान देते हैं। उन्हीं के संविधान के मुताबिक आज पूरा देश चल रहा है। हम बाबा साहब को नमन करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इसी तरीक़ा से हौसला के साथ जो है हम लोग जुलूस निकाले, बाबा साहब को मनावे। आज उसी के संविधान पर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद चैनल का। मेरा नाम जगदीश राम
और जो यहाँ से जो हम लोग जो बाइक रैली निकालेंगे, बाबा साहब का ये प्रतिमा यहाँ से हम लोग बाइक निकालेंगे रैली, और ये रैली जो है तुम्मा तक जाएगी और फिर रिटर्निंग थुमा तक जाएगी पूरा प्रखंड भर में। और ये कार्यक्रम हम लोग को रैली बाइक रैली के द्वारा फिर समापन हो गया यहाँ आकर। और रात्रि में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है जो आपको रोहतास के ब्लॉक के समीप में है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी जनता भाई हम लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं लोग, वो खुल चढ़ कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और क्षेत्र को बाबा साहब के मिशन के बारे में, बाबा साहब के कारवा क्या है, बाबा साहब का विचार क्या था, ये सब हम लोग हर बच्चों को, हर गार्जियन को सबको संदेश जाना चाहिए। और ये संविधान दिवस, संविधान बनाने वाले निर्माता हैं, हमारे मसीहा हैं, ये बाबा साहब का जयंती है। इस जयंती में घर घर में हर बच्चों को, हर अपने माता पिता को बताना चाहिए कि ये सब आज बाबा साहब। रोहतास भीम आर्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इन्होंने यहाँ से जो शोभा यात्रा निकालने का योजना बनाई? बहुत उसका मैं शुक्रगुजार हूँ तो भीम आर्मी का, यहाँ से यात्रा शोभा निकाला, बहुत बहुत उसको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के जितने भी भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं सभी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं इतना कहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? भीमराव जी, उनका धन्यवाद जो हमारे लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और हमें आरक्षण का अधिकार दिला है। और भीम आर्मी के लोगों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया इस प्रोग्राम। और उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने भाइयों को और भी किताब कॉपी के प्रति जागरूक करें, क्योंकि वही हमारा अधिकार है, उसी से हम तरक्की करेंगे।